प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी प्रथम वर्ष प्राणी शास्त्र की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्रथम वर्ष के फर्स्ट पेपर अकशुरेकी में के अंतर्गत फैस्युला हेपेटिका के नरजनतंत्र का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र। फैस्युला हेपेटिका हर्मेफ्रोडाइट होता है और एक ही जंतु में नर और मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे उभयलिंगी लिख रखा है। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के साथ साथ इसमें सुविकसित ग्रंथियाँ पाई जाती है। इन ग्रंथियों में प्रोस्टेट ग्लैंड्स, मेलियस ग्लैंड्स, वाइटेलाइन ग्लैंड्स एसेट्रा सम्मिलित होती है। नर और मादा जननिक वाहिनियाँ जो होती है आगे चलकर एक कॉमन जेनेटल एट्रियम में खुलती है, जिसे जननिक प्रकोष्ठ कहते हैं। वो जननिक प्रकोष्ठ जो होता है वो गोनोपोर के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। जननिक प्रकोष्ठ जो होता है वो एसिटेबुलम के आगे जननिक छिद्र या जनन द्वार के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। यदि हम फैस्युला हेपेटिका के नर जनन तंत्र की बात करें तो उसके अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली प्रमुख संरचनाओं में व्रस्न, जिसे टेस्टिस कहेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, या टेस्टिस होना चाहिए, TESTIS, और उसके पास सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय, सीरस सेक और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये मुख्य संरचना इसके अंतर्गत आती है। सबसे पहले इस डायग्राम को साथ में आपको एक बार रूबरू करा दूं कि आप डायग्राम पर एक नज़र मिलाने तो आपको ये सारी संरचनाएं समझ में आ जाएगी। फैस्युला हेपेटिका में व्रस्न दो पाए जाते हैं, इसलिए इन दो व्रस्नों में से एक को हम कहते हैं एंटीरियर टेस्टिस और दूसरे को कहेंगे पोस्टीरियर टेस्टिस। यदि लोकेशन देखें तो ये जो ब्रांच बन रही है, ये वाली ब्रांच, ये पोस्टीरियर टेस्टिस की है, और ये जो पूरी ब्रांच बनी है शाखाहित, ये शाखाएं एंटीरियर टेस्टिस है की है। प्रत्येक जो टेस्टिस होता है उस टेस्टिस से एक लंबी नलिका निकलती है, ये लंबी नलिका, और इधर से ये लंबी नलिका। ये दोनों नलिकाएं आगे आकर के एसिटेबुलम के पास में मिल जाती है और इन नलिकाओं को वासा डेफरेंस कहते हैं। जब वासा डेफरेंस दोनों तरफ की मिल जाती है एसिटेबुलम से, उसके पश्चात वहाँ पर एक नाशपति नुमा संरचना उपस्थित होती है। इस नाशपति नुमा संरचना को सेमाइनल वेसिकल कहा जाता है। सेमाइनल वेसिकल जो है एक सीरस सेक जो होता है उस सीरस सीथ में बंद रहता है। ये सीरस सीथ में बंद है सेमाइनल वेसिकल, और सेमाइनल वेसिकल से आगे की ओर जो नलिका निकलती है उस नलिका को इजैक्यूलेटरी डक्ट कहा जाता है, और इजैक्यूलेटरी डक्ट के चारों ओर प्रोस्टेट ग्लैंड्स लगी हुई होती है, और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट आगे जाकर के सीरस में खुल जाती है, और ये सीरस जो होता है मेल जेनेटल अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर खुल जाता है, जो कि एसिटेबुलम के आगे की ओर स्थित होता है जेनेटल अपर्चर। ये जेनेटल अपर्चर मेल और फीमेल जेनेटल अपर्चर दोनों के लिए कॉमन होता है। चूँकि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग देख रहे हैं इसलिए मैं रिपीट करा दूं, पोस्टीरियर टेस्टिस, एंटीरियर टेस्टिस, दोनों तरफ की वासा डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, एजुकेलेटरी डक्ट और प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सीरस के ऊपर सीरस सीथ और जेनेटल अपर्चर। ये संरचना जो होती है वो नर जनन तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अब हम बात करते हैं टेस्टिस की। तो मैंने बता ही दिया कि टेस्टिस जो होता है अत्यंत ही पालीदार और नलियों के समान व्रस्न होता है। व्रस्न के जो अंदर की उपकला होती है उस उपकला से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। व्रस्न में बने हुए जो शुक्राणु होते हैं व्रस्न में बने हुए शुक्राणु जो होते हैं वो कोमल और सक्रिय शुक्र वाहिनी के द्वारा आगे की ओर गति करते हैं, और आगे चलकर एसिटेबुलम के पास में ये जो नाशपति नुमा संरचना शुक्राशय होता है उसमें आकर के एकत्रित हो जाते हैं। शुक्राशय का कार्य शुक्राणु को एकत्रित करने का कार्य है। शुक्राशय, उससे निकलने वाले इजैक्यूलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये सारी संरचनाएं सीरस सीथ या सीरस कोश में बंद होती है। शुक्राशय से स्क्लेरन वाहिनी निकलती है जो पेशीय होती है। ये जो कॉपुलेटिव ऑर्गन या मैथुनांग होती है जिसे हम सीसन या सीरस कहते हैं उसके भीतर प्रवेश करती है।
जननिक प्रकोष्ठ पूरा का पूरा जो है मेल गोनोपोर के द्वारा बाहर की ओर खुल जाता है। और ये जो है अपर्चर होता है, ये कॉमन गोनोपोर होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो हमने कहा था कि जहाँ एजुकुलेटरी टर्न खा रही है वहाँ एजुकुलेटरी के टर्न पर असंख्य प्रोस्टेट ग्लैंड्स पाई जाती है। इन प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो द्रव होता है वो क्षारीय होता है और मैथुन के समय ये शुक्राणुओं को मुक्त रूप से गति कराने में सहायक होता है। आपको पहले ही बता दिया है कि सीरस, प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्राशय एक सीरस से एक में बंद रहते हैं। अब ये फेसियोला हेपेटिका का कंप्लीट नर्व जनन सिस्टम हो गया जो हमने पढ़ दिया है। इस डायग्राम में वापस मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को साथ में इसने बताया है, लेकिन टेस्टिस को नहीं बताया है। हम जो देखेंगे, एक तो ये वाली लाइन, ये वासा डिफरेंस है दोनों तरफ की। वासा डिफरेंस जहाँ मिल रही है वहाँ नाशपति नुमा संरचना सेमिनल वेसिकल बना है और सेमिनल वेसिकल बनने के पश्चात इस सेमिनल वेसिकल के ऊपर क्या है, सीरस शीथ है और इससे निकलने वाली जो नलिका है, ये वाली नलिका, ये इजेक्यूलेटरी डक्ट है और इजेक्यूलेटरी डक्ट के ऊपर जो ग्लैंड्स लगी हुई है वो ग्लैंड्स हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स और ये मेल जेनिटल अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर खुल जाती है। ये पूरी की पूरी संरचना इसकी सीरस से एक है। तो ये वाले जो पार्ट हैं ये इजेक्यूलेटरी डक्ट इधर लिख रखा है और इतना ही कंप्लीट है। तो फेसियोला हेपेटिका का जो नर जनन तंत्र है उसका हमने अध्ययन कर दिया है। इसका नामांकित डायग्राम आप बना करके इन संरचनाओं को याद करें ताकि आपके लिए परीक्षा में उपयोगी रहेगा। इस टॉपिक के अंतर्गत आप जो आपको असाइनमेंट देना है उस असाइनमेंट में फेसियोला हेपेटिका के नर जनन का नामांकित चित्र करते हुए वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेसियोला हेपेटिका बाय एप्रोप्रिएट डायग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।